इस वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड चैप्टर की गाइडलाइन पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के चैप्टर में न्यूरोनाटमी के इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं ये हम देखेंगे। अब यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी यहाँ पर इसके फीचर हैं वो कंप्लीट याद करने हैं। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के ये जो सेगमेंट हैं, सर्विकल, लंबर, सैक्रल, ये तमाम थोरेसिक ये सेगमेंट याद करने हैं। T1 to T12, C5, T8, ये सारे याद करने हैं। जैसे L5 तक होता है लंबर, S2 सैक्रल होता है, ये सारे सेगमेंट याद करने हैं। इसके अलावा जो इसके जो यहाँ पर इसके ये सल्कस हैं इनको याद करना है। ये H शेप जो बनता है ग्रे कॉलम, इसको भी याद करना है, किस तरह किस शेप का होता है। इसके अलावा ये स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रांसफर सेक्शन है इसको ड्रा करना है। यहाँ पर आता है स्पाइनल कॉर्ड की ये सेगमेंट है, सर्वाइकल सेगमेंट है, ये फिर थोरेसिक सेगमेंट है, लंबर सेगमेंट है और ये सैक्रल सेगमेंट है। इन सबको याद करना है। इसके अलावा फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है इसको याद करना है। इसके अलावा यहाँ पर जो इसके फेसिकुलस, क्यूनियटस, ग्रेसिलस, इस तरह के जो न्यूक्लियस हैं उनको भी याद करना, उनके नेम याद करने हैं। और इसके साथ ये जो न्यूक्लियस स्पेसिफिक है, किन सेंसेशन के लिए स्पेसिफिक है ये भी याद करना है। यहाँ पर ग्रे मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो एंटीरियर ग्रे कॉलम और नर्व सेल हैं और उसके साथ पोस्टीरियर ग्रे कॉलम और लास्ट में है लेटरल ग्रे कॉलम, इनको भी याद करना है। और इनसे कौन कौन से न्यूक्लियस अराइज करते हैं और जो ट्रैक्ट, असेंडिंग ट्रैक्ट ओरिजिनेट करते हैं और डिसेंडिंग ट्रैक्ट डिसेंड करते हैं वो भी यहाँ पर याद करने हैं, उनके नेम याद करने हैं और वो कौन कौन से न्यूक्लियस से ओरिजिनेट करते हैं और साथ में वो कौन सी सेंसेशन लेकर जाते हैं, ये भी याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनके सेकंड नेम है, जैसे न्यूक्लियस डॉर्सैलिस, इसको कहते हैं क्लार्क कॉलम, ये प्रेजेंट होता है। विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, ये ऑफरेंट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर और जो फर्दर न्यूक्लियाई दिए गए हैं उनके सेकंड नेम भी याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वाइट मैटर। यहाँ पर जितने भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट हैं वो सारे के सारे वाइट मैटर में ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो वाइट मैटर है यही बंडल्स ऑफ एग्जाम्स हैं। जो वाइट मैटर यहाँ पर इस लेवल पर, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर, ये जितने भी न्यूक्लियाई हैं इनके और जो सेगमेंट अराइज कर रहे हैं सेगमेंट से, ये वाइट मैटर में प्रेजेंट हैं ये सारे ट्रैक्ट, इनको याद करना है। जैसे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, स्पाइनो रेक्टल ट्रैक्ट, स्पाइनो ओलिवरी, एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर, इंटरसेगमेंटल पोस्टीरियर लेटरल ट्रैक्ट, फेसिकुलस क्यूनेट और फेसिकुलस ग्रेसिलस। ये फेसिकुलस ग्रेसिलस यहाँ मीडियल साइड से है, इसलिए ग्रेसिलस मसल मीडियल साइड पड़ता है, और ये क्यूनेटस लेटरल साइड पर है यहाँ पर वाइट मैटर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन ट्रैक्ट को याद करना। असेंडिंग ट्रैक्ट वो ट्रैक्ट हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से लेकर कॉर्टेक्स तक सेंसेशन लेकर जाते हैं, इनको कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग ट्रैक्ट बहुत से हैं यहाँ पर, साथ में कौन कौन सी सेंसेशन लेकर जाते हैं, जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी याद करनी है एमसीक्यूज के लिए, इनके फंक्शन याद करना है। फिर आता है ये टेबल है, पेन, टच एंड टेम्परेचर। जैसे यहाँ पर है ये पेन एंड टेम्परेचर, ये होता है जो इसका ये जो न्यूक्लियाई होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है यहाँ पर पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, इसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। फिर इसका जो पाथवे है ये है सेकेंड ऑर्डर है सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा। थर्ड ऑर्डर है वेंट्रल स्पाइनो लेटरल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। फिर आता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक स्पाइनल लेमिनिस्कस, ये है पाथवे इसका, और ये जो इसकी डेस्टिनेशन है वो है पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस, ये वहाँ तक लेकर जाता है। जो सेंसेशन है वो है पेन एंड टेम्परेचर, ये सेंसेशन लेकर जाता है ये ट्रैक्ट। फिर आता है लाइट, टच एंड प्रेशर, ये फ्री नर्व एंडिंग से इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है। फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, यहाँ पर मैक्सिमम जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन ही है। सेकंड ऑर्डर है सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, ये है थर्ड ऑर्डर। पाथवे वो है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। पेन एंड टेम्परेचर के लिए होता है लेटरल, और लाइट, टच एंड प्रेशर के लिए होता है वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है इसका। पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस इसकी डेस्टिनेशन है। इस तरह ये सारे याद करें, इंपॉर्टेंट है बहुत, ड्रा करने में यही कुछ लेबल करना होता है। SCQ के लिए होता है जो असेंडिंग ट्रैक्ट हैं उनके नाम याद करना, और जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट हैं उनके भी नेम याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है। जो असेंडिंग ट्रैक्ट हैं उनका नेम स्टार्ट होता है स्पाइन से, स्पाइनल यानी स्पाइनल कॉर्ड के नेम से शुरू होता है। जैसे स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट है तो उसका स्पाइनल कॉर्ड से लेकर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तक जाएगा, तो ये है स्पाइनो रेक्टल। इसलिए स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ये स्पाइनल कॉर्ड से लेकर जाएगा सेरिबेलम तक, तो इसको कहते हैं स्पाइनो सेरिबेलर। जो होगा डिसेंडिंग ट्रैक्ट वो आता है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, वो डिसेंडिंग होता है, इसलिए उसका जो पहला नेम स्टार्ट होगा वो होगा ब्रेन से, यानी कि सेरिबेलो स्पाइनल ट्रैक्ट, सेरिबेलो स्पाइनल। इसी तरह
रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलर सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगा तो उसको कहते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट, ये इस तरह याद करने हैं नेम, बहुत आसान है। अब ये नेम है डिसेंडिंग पाथवे के, जैसे कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, टैक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल, ओलिवोस्पाइनल, डिसेंडिंग। ये कौन से हैं वो जो ट्रैक्ट जो सेंसरी सेंसेशन लेकर जाते हैं? ये एक एमसीक्यूज है। प्रॉफ में एक एससीक्यू आता है, इन जो ट्रैक्ट हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रैक्ट में से दो ट्रैक्ट को ड्रा करना होता है। तो दो ट्रैक्ट को ड्रा करना है, उसको लेबल भी करना है, इसलिए जो ड्रा करना है उसके न्यूक्लियस को भी लेबल करना है। उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, इन तीन न्यूरॉन को भी करना होता है लेबल, और उसके साथ साथ उसकी डेस्टिनेशन क्या है ब्रेन में, तो वो भी करनी होती है। जैसे ये है कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, यहाँ पर ये इसके गैमा मोटर न्यूरॉन होते हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन, ये यहाँ से जाता है। ये एक वर्ड आएगा, रिपीटेडली एक वर्ड आएगा, उसको कहते हैं डीकसेट। डीकसेट का मतलब है क्रॉस करना, जब दो फाइबर एक दूसरे को क्रॉस करें, इसको कहते हैं डीकसेशन का मतलब है क्रॉस करना। तो जब दो फाइबर एक दूसरे को, एक्सॉन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इस तरह, तो वहाँ पर उनकी डीकसेशन होती है। इसको पॉइंट को डीकसेटिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये डीकसेशन कहते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एससीक्यू और एमसीक्यू लाजमी आते हैं। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि यहाँ पर इसके जो ट्रैक्ट्स हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट, उनको ड्रा करना है, लेबलिंग करनी है। उसके बाद एमसीक्यूज़ में आता है वो कौन सी सेंसेशन लेकर जाते हैं, क्या फंक्शन है उसका। ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड का चैप्टर।